क्लास सेवन्थ में आज हम हिंदी में 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है वंदन है। सबसे पहले शिक्षण पूर्व गतिविधि देखेंगे। भारतीय संस्कृति में अविरल प्रभाव की प्रशस्ति यानी प्रशंसा के लिए हम भारतीयों को गर्व है। यह देश संपूर्ण विश्व में अनेकता में एकता का विलक्षण है यानी उदाहरण है, अनुपम उदाहरण है। इसी देश की गोदी में हमें खिलाया, अपनी विपुलता से हमारा पालन पोषण किया और अपनी हार्दिकता से हमें सुरक्षा प्रदान की है। यह हमारी मातृभूमि है। अपने देश के संकटों में मन, कर्म और वचन से इसके साथ खड़ा होने और यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपने जीवन अर्पण करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। यदि हम सब राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। ऐसा स्वर्ग सदृश मातृभूमि को हमारा कोटि कोटि वंदन है। अब हम पाठ पर आते हैं। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, यानी मैं स्वयं अपनी मातृभूमि को जिस पर मैं रहता हूँ उसे मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। इसकी जो मिट्टी है, वो जो धूल है, वो एक महकते चंदन के समान है। खेल खेल में जिसकी गोदी के पलने में, जब मैं खेलता हूँ तो ऐसा लगता हूँ कि जैसे इसकी गोदी के पलने में झूल रहा हूँ। राह झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ और इसकी गोदी के अंदर मैं खेलता खेलता झूलता हुआ मेरा पालन पोषण हुआ। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। जिसके आसमान के नीचे अंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। और उस मातृभूमि पर रहकर, उस आसमान के नीचे रहकर, उस माँ की मातृभूमि के आंचल में रहकर मैं नटखट हुआ, शैतान हुआ, चंचल हुआ और बच्चा था, शिशु था, वो इतना बड़ा हो गया आज। जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ, कहा न कुछ, सौ बार उसे मेरा अभिनंदन है। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि उस मातृभूमि ने सब कुछ मेरे लिए सहा है, कष्ट सहे हैं, मुझे मेरा पालन पोषण किया है। आज मैं पैर पर खड़ा हूँ तो उसी की वजह से खड़ा हूँ। कहा न कुछ, और मुझे मातृभूमि ने कुछ नहीं कहा कि तुमने इतनी शैतानी क्यों की। और उस मातृभूमि को सौ बार यानी अनेकों बार मेरा अभिनंदन है, प्रणाम है। दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। दुनिया में बहुत से देश हैं, लेकिन मेरी मातृभूमि के आगे सब फीके हैं। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। स्वर्गलोक की जो सुषमा है, सुंदरता है, उसकी गरिमा है। स्वर्गलोक का जो सौंदर्य है, सुषमा यानी सौंदर्य है, उसकी सुंदरता है, उसकी जो गरिमा है, वो सब भारत भूमि की, अपनी जो मातृभूमि है उसके सामने वो हारी हुई प्रतीत हो रही है। जैसे ऐसे लग रहा है स्वर्ग भी उसके आगे फीका है। हम सब की आशाओं अभिलाषाओं की कल्पलता व कल्प वृक्ष नंदन वन है। हम सभी की जो आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, ये जो कल्प वृक्ष से पूरी होती है। कल्प वृक्ष एक स्वर्ग में मिलने वाला वृक्ष होता है, लेकिन वो भी हमारी मातृभूमि के आगे फीका हो गया है, क्योंकि मातृभूमि जो कल्प वृक्ष प्रदान करता है, वैसी ही सारी अभिलाषाएं, आशाओं को हमारी मातृभूमि पूरित कर देती है, संपन्न कर देती है। आगे देखें इसमें, जब तक हूँ मैं रति भर भी इस पर कोई किसी तरह के आँच नहीं आने दूंगा। कवि कहता है यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, हजारी प्रसाद माहेश्वरी, ये कहना चाहते हैं कि जब तक मैं हूँ रत्ती भर यानी थोड़ा सा भी, तनिक भी इस पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने दूंगा। बालक हूँ पर वीर भरत का वंशज हूँ, सिंगों के मुँह फाड़ दांत दिखला दूंगा। ये कहता है मैं बालक हूँ, छोटा बच्चा हूँ, लेकिन वीर हूँ। कैसा वीर हूँ? भरत के समान, राजा भरत का वंशज हूँ। राजा भरत कौन थे? जिसने शेर का मुंह फाड़ दिया था, उसके दांत दिखा दिए थे। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। कवि कहना चाहता है कि मेरे हाथ में सुरक्षित ये भारत माता का भव्य मुकुट है। भव्य मुकुट कौन? हिमालय है, और उसका सुरक्षित अडिग है, सुरक्षा के रूप में खड़ा है, और मैं उसकी सुरक्षा के रूप में खड़ा हूँ। सिंधु सिंहासन है, सिंधु यानी हिंद महासागर उसका सिंहासन है जिस पर वो विराजमान है। मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। कवि कहना चाहता है कि मैं रोली का तिलक नहीं करता, चंदन का तिलक नहीं करता, मैं तो अपनी मातृभूमि की मिट्टी का तिलक लगाता हूँ अपने मस्तिष्क पर, अपने माथे पर। जो तो है मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व है मुझे इसके नाते पर। ये कहता है मुझे वैसे सबसे नाता है, सबसे मेरा संबंध है, लेकिन मुझे तो केवल अपनी मातृभूमि पर गर्व है। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही हूँ, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है।
कवि कहना चाहता है मैं जो भी आज कुछ हूँ सब इसी की देन है, और मेरा जो भी कुछ है वो मैं इसको समर्पण करता हूँ। देखिए यहाँ पर लेखक का नाम है आपके कवि का द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। हमारे क्वेश्चन है, स्वर्ग से भी सुंदर किसे बताया गया है? तो मातृभूमि को बताया गया है। कवि किस नाते पर गर्व करता है? मातृभूमि का या मिट्टी से। और अगला है, यहाँ पर कहना चाहता है सिंह का मुख फाड़कर किसने दांत दिखलाए थे? तो भरत ने ये इसके सिंह के दांत दिखाए थे। अब कवि परिचय देखते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म आगरा उत्तर प्रदेश के रोहता गांव में 1 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रसार करने और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में अतुलनीय योगदान दिया। इन्होंने बाल साहित्य की 26 पुस्तकें लिखी। इनके अतिरिक्त 5 पुस्तकें नवाक्षरों के लिए भी लिखी गई। इनके 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य हरि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी रचनावली 3 खंडों में तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। इनकी प्रसिद्ध कविताएं वीर तुम बड़े चलो, हम सब सुमन एक वन के, सूरज सा चमकूं आदि। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई। ये आपके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको आप देखें। अब आपकी क्वेश्चन आंसर है, इसमें देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा एक एक कर इनके सम्मुख हारी है। हम सबकी अभिलाषाओं की कल्पलता वह कल्प वृक्ष नंदन वन है। स्वर्ग से सुंदर किसे बताया गया है? मातृभूमि को। यहाँ पर आपके थोड़ी कठिनाई आ रही थी, इस वजह से थोड़ी सहायता के लिए आपके यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर भी बता दिए गए हैं। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है? आशाओं अभिलाषाओं की हमारी जो मनोकामना है उसको पूरी करने वाली होती है। कवि ने नंदनवन किसे बताया है? मातृभूमि को। स्वर्ग की सुषमा किसके सम्मुख आ रही है? सुंदरता मातृभूमि के सामने फीकी है। मातृभूमि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास है। फिर पाठ विषयक प्रश्न, धरती हमारे लिए क्या क्या सहन करती है? हमारा उसने पालन पोषण किया, हमें झुलाया, सारा काम किया, और हमारा जो भी अब तक का कार्य था उसको उसने सहर्ष स्वीकार किया, सहन किया। भारत का भव्य मुकुट किसे कहा गया है? तो हिमगिरी हिमालय को कहा गया है। भारत का सिंहासन किसे कहा गया है? तो सिंधु को कहा गया है, हिंद महासागर को। इसके बाद में आपकी पंक्तियों के भाव जो आपने ये पंक्तियों के भाव आपने पाठ में पढ़े, उसको एक बार दोबारा सुने। अगला है क्वेश्चन, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए। खालिस्तान में शब्द आएगा प्रेम। मातृभूमि से द्रोह करना घोर पाप है। आगे देखिए, इसमें हमारा कर्तव्य किसी भी क्रूर दृष्टि हमारी मातृभूमि पर न पड़े। हमें अपने मातृभूमि पर गर्व है। अगला है सही और गलत बताना है। मातृभूमि में कौन सी चीज़ कवि के लिए चंदन के समान है? तो धूल। किसकी ममता का मोल चुकाया नहीं जा सकता? माँ की ममता का। कवि किस पर सर्वस्व समर्पित करना चाहता है? मातृभूमि पर। फिर आपके पास में 3 पर्यायवाची हैं, जैसे आसमान का, आकाश, नभ और शून्य। शून्य भी कह सकते हैं या अंबर भी आप कह सकते हैं। फिर है वृक्ष, पेड़, तरुवर भी कह सकते हैं, पादप भी कह सकते हैं। फिर वन, जंगल, अरण्य, कानन। सिंह का है शेर, केसरी और वनराज। हिमगिरी का है हिमालय, पर्वतराज और नगपति। इसके बाद में आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे शिशु का शिशुता, सुंदर सुंदरता, बच्चा बचपन, सर्व सर्वस्व, बड़ा बड़प्पन, वीर वीरता, अपना अपनापन या अपनत्व, लड़का लड़कपन या लड़कापन भी हो सकता है। फिर आपको वाक्य बनाने, जैसे मातृभूमि, हमें मातृभूमि पर गर्व है। सिंहासन, सिंधु मातृभूमि का सिंहासन है। आगे देखिए, इसमें अभिलाषा, मन में बहुत सी अभिलाषाएं हैं। सुरक्षित, माँ के आंचल में हम सब सुरक्षित हैं। समर्पण, देश के लिए समर्पण भाव होना चाहिए। फिर विधि कौशल है, स्किल डेवलपमेंट। इस वंदना में कवि ने देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने की बात की है। देश के प्रति हमारे क्या क्या दायित्व हैं, इस विषय में कक्षा का लेकर वार्तालाप कीजिए। तो हमारा दायित्व है कि हम किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या आती है तो देश के साथ में हम खड़े रहें और देश की वस्तु का ही उपयोग करें, स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें, और देश की किसी वस्तु को हम नुकसान नहीं पहुंचाएं और विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करें। लेखन कौशल, सभी को अपना वतन प्यारा है क्योंकि उस मातृभूमि से हम उसके सपने जुड़े होते हैं। मातृभूमि के एक अनुच्छेद लिखना है। मातृभूमि के बारे में आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, यह आपका रफ कार्य रहेगा। फिर है अनुगामी गतिविधि। कविता के किस अंश का से ज्ञात होता है कि कवि अपनी मातृभूमि के साथ साथ विश्व बंधुत्व के भावों के ओतप्रोत है? तो आपको विश्व बंधुत्व के बारे में तो कौन सा अंश है उसके बारे में आपको देखना है। आपका जो लास्ट पैराग्राफ है, मैं रोली नहीं है उस मिट्टी का कि उसी की मिट्टी से, तो यहाँ पर इसमें एक लाइन भी आई है,
मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व मुझे है इस नाते पर। यानी देश भावना के बारे में, विश्व बंधुत्व के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर अगला है वंदे मातरम राष्ट्रगीत को कंठस्थ कीजिए। इसको आप छोड़ दीजिए, ये तो आपका राष्ट्रगीत है, उसको आप केवल एक मौखिक रूप से आपको गायन करना है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग आपको इस कार्य को करना है। अगला है देश प्रेम की कविताओं का एक वेबसाइट दे रखी है, इससे संकलन कर कवि सम्मेलन का आयोजन कीजिए। ये एक वेबसाइट है, इसके माध्यम से देश प्रेम की जो भी कविताएं वो आपको इस साइट पर मिल जाएगी। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ए मेरे प्यारे वतन, ये प्रेम धुन का गीत है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत फेमस चलता है। राजेंद्र किशन का गीत है। फिर है मेरे देश की धरती सोना उगले, ये भी बहुत फेमस है, गुलशन बावरा का गीत है ये। फिर है आपके वाचन कौशल। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी में श्वेत रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरा वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। सफ़ेद मिट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र को विधि चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? आपको ज़्यादातर पता होगा, 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। लेकिन रंग 4 होते हैं। एक चक्र का भी होता है नीला, जिसमें चक्र में 24 उसकी तिल्लियाँ होती है। तो आपके कुल रंग होते हैं 4, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। धर्म चक्र किस बात का प्रतीक है? जीवन गतिशील है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का प्रतीक है। इस प्रकार हमारा आज ये पाठ संपन्न हुआ। इसका जो गृह कार्य है वो आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके जांच करवाएं। और आपकी कविता बहुत अच्छी है, इसे आप कंठस्थ भी कर सकते हैं और इसको आप 15 अगस्त और 26 जनवरी पर इसका आप गायन भी कर सकते हैं। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।